नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। एमपी पटवारी, एमपी एसआई और एमपी फॉरेस्ट गार्ड की आपकी क्लासेस चल रही है हिंदी की, और उसी के अंतर्गत हमने आपके दो टॉपिक के एमसीक्यू यहाँ पर कवर करा दिए हैं, जिसमें आपके 80 प्रश्न उनमें हो चुके हैं। तो देखें हम तो 160 प्रश्न आपके एमसीक्यू के हो चुके हैं, और उन दो टॉपिक का नाम है वर्णमाला और समास। ठीक है, तो आज की हमारी संधि की पहली क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलते हैं हमारी संधि की पहली क्लास पर। ये पहली क्लास है आपकी संधि की। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हमने किया है। ठीक है, देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। उससे पहले हम आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एडी एजुकेशन के नाम से सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, वहां से ज्वाइन करके आप फ्री पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है। तो हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, देखते हैं। पहला प्रश्न है, अर्थोपार्जन किस संधि का उदाहरण है। अर्थोपार्जन जो हमको दिया है वो किस संधि का उदाहरण है, जो शब्द दिया है उसकी संधि बताना है हमको। तो आपका पहला जो प्रश्न है उसका ऑप्शन पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा यण स्वर संधि और चौथा है अयादि स्वर संधि। तो सबसे पहले इस प्रश्न में हम ये बात कर लेते हैं कि संधि किसे कहते हैं। ठीक है, तो संधि किसे कहते हैं, तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल को, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं हम, संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि। तो दो वर्णों का मेल आपका क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। संधि कितने प्रकार की होती है, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। तो संधि आपके तीन प्रकार की होती है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा जो हो जाएगा आपके वो कौन सा हो जाएगा, विसर्ग संधि। ठीक है, इस प्रकार आपकी संधियां होती है तीन। तो इससे रिलेटेड भी आपका प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, और इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा भी गया है पिछली परीक्षाओं में। तो स्वर, व्यंजन और विसर्ग ये तीन प्रकार की संधि होती है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हम आपको बताते हैं। स्वर संधि के अंतर्गत 5 भेद आते हैं। उसमें पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है यण स्वर संधि, तीसरा है गुण स्वर संधि, चौथा है वृद्धि स्वर संधि और पांचवा है अयादि स्वर संधि। इसी प्रकार यदि आपसे कोई पूछे कि व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं, तो व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं होते हैं, व्यंजन संधि के नियम होते हैं। और विसर्ग संधि के भी कोई भेद नहीं होते हैं, विसर्ग संधि के भी नियम होते हैं। तो इनके आपके हो जाते हैं नियम, ठीक है, दोनों के। और आपका जो ये स्वर संधि है इसके भेद हो जाते हैं। और उन भेदों की संख्या कितनी है, तो उन भेदों की संख्या 5 है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अर्थोपार्जन किस संधि का उदाहरण है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो अर्थोपार्जन की यदि हम बात करें तो इसमें ना तो दीर्घ स्वर संधि होगी आपकी, क्योंकि दीर्घ स्वर संधि में आपके दोनों तरफ एक जैसे वर्ण आए, ठीक है, और उनके योग से यदि उनकी संधि करें हम तो आपका दीर्घ स्वर आता है। वहां पर क्या आता है, दीर्घ स्वर, तो वो हो जाती है आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन दिया है गुण स्वर संधि, तीसरा यण स्वर संधि और चौथा है अयादि स्वर संधि। तीन ऑप्शन हमारे पास बचते हैं। पहला तो हट जाता है क्योंकि इसमें दीर्घ स्वर यहाँ पर नहीं आ रहा है इसका संधि विच्छेद करने में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा ये हमको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ना तो यण स्वर संधि होगा और ना ही अयादि स्वर संधि होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा गुण स्वर संधि। ठीक है, जो दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा सही आंसर होगा। कैसे होगा, तो अर्थोपार्जन का यदि हम संधि विच्छेद करके देखते हैं तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, उसी के द्वारा हम संधि पहचान पाएंगे। तो इसका जो संधि विच्छेद हम करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा आपका अर्थ धन उपार्जन। अर्थ धन उपार्जन बराबर क्या हो जाएगा आपका अर्थोपार्जन। ठीक है, तो यहां पर इसका, ठीक है, इसका अंतिम जो पद है आपका उसमें किस वर्ण का उच्चारण हो रहा है, यानी कौन सा वर्ण आ रहा है, तो अर्थ बोलते हैं हम, तो अर्थ अ का यहाँ पर उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पर निकल रहा है अ। और इसका जो प्रथम पद है इसमें से उ, ये दोनों मिलके आपके क्या हो रहे हैं, ओ। ठीक है, क्या हो रहे हैं, ओ। तो यहाँ पर क्या उच्चारण हो रहा है आपका, अ और उ मिलकर ओ का उच्चारण दे रहे हैं। तो अर्थो, ओ का यहाँ पर आपका प्रयोग हो रहा है। तो अर्थोपार्जन में आपकी संधि होगी हो जाएगी गुण स्वर संधि। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न दूसरा प्रश्न वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सामने स्क्रीन पर।
ठीक है। तो ये गुण स्वर संधि हमारा दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, ये सब आपके किस में आते हैं, तो स्वर संधि के ही ये भेद होते हैं। ठीक है, तो उसका पहले का आंसर था गुण स्वर संधि। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सामने स्क्रीन पर है। निराशा में संधि विच्छेद होगा, निराशा जो शब्द है उसमें संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो पहला जो ऑप्शन है निर्धन आशा, दूसरा निह धन आशा, तीसरा निराधन शाह और चौथा है उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे पहचानना है हमको। ठीक है, तो निराशा में आपका निर्धन आशा ये नहीं होगा, ना ही आपका निराधन शाह होगा। ठीक है, क्योंकि निराधन शाह, तो शाह आपका कोई शब्द नहीं होता है, और निर्धन आशा तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें निराशा में कौन से संधि विच्छेद सही होगा, तो निह धन आशा ये विसर्ग संधि होगी, और यही आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन दिया है वही सही हो जाएगा, ना कि पहला, तीसरा और चौथा। तो निह धन आशा, तो जो विसर्ग है वो आपके र के उच्चारण में बदल जाते हैं, तो आपको दे रखा है निराशा। ठीक है, तो इन विसर्ग का रिप्लेसमेंट क्या है, र, तो यहाँ पर निह धन आशा बराबर हो जाएगा निराशा, विसर्ग संधि का यह उदाहरण होगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन होगा वही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, तीसरा प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न क्या है, इत्यादि में कौन सी संधि होगी। ठीक है, गुण संधि, यण संधि, विसर्ग संधि या वृद्धि संधि। तो अब इत्यादि, तो इति धन आदि ऐसा तो कुछ होता नहीं, तो यहाँ से एक ऑप्शन आपका हट ही जाता है, कौन सा वाला, विसर्ग संधि। उसके अलावा वृद्धि संधि में आपको ये ध्यान रखना हमेशा कि वृद्धि संधि में जो भी शब्द होगा उसमें कब वृद्धि संधि होगी, जब वहां पर आपके दो मात्रा आए, यानी कि आपके दो मात्रा आए वहां पर आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कोई दो मात्रा नहीं है, यदि हम इसका संधि विच्छेद करते तो भी दो मात्रा नहीं आएगी, तो वृद्धि संधि भी यहाँ से आपकी हट जाती है। ठीक है, अब दो ऑप्शन बचते हैं, गुण संधि और यण संधि। तो इसका हम संधि विच्छेद करके देखेंगे, तो संधि विच्छेद होगा इति धन आदि बराबर क्या हो जाता है आपका इत्यादि, बराबर क्या हो जाएगा आपका इत्यादि। इत्यादि का संधि विच्छेद यदि पूछ ले तो इति धन आदि बराबर क्या हो जाएगा आपका इत्यादि। तो इसमें कौन सी संधि होगी आपको बताना है। ठीक है, तो इति आपको यहाँ पर यह भी देखना है कि शब्द किस प्रकार लिखे जा रहे हैं। इति में बड़ी की मात्रा नहीं लिखी हमने, इति में हमेशा छोटी ई की मात्रा आती है और आदि में हमेशा छोटी ई की मात्रा आती है। तो इति, तो यहाँ से छोटा ई निकला और यहाँ से आ निकला। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, यहाँ पर गुण संधि भी नहीं होगी, यहाँ पर एकमात्र ऑप्शन बचेगा आपका दूसरा वाला, वही सही आंसर होगा, इसमें हो जाएगी यण संधि। इत्यादि, अ और आ के मेल से क्या हो रहा है, यहाँ पर त का मेल हो रहा है, त का यहाँ पर उच्चारण हो रहा है, तो इत्यादि इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा। इत्यादि में कौन सी संधि होगी, तो यण संधि। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, दीपावली शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो आपको यहाँ पर शब्दों का अर्थ भी पता होना चाहिए। दीपाधन वली कोई शब्द का अर्थ नहीं होता, दीप धन अली ये भी नहीं होता। अब आपका बच जाता है यहाँ पर कौन सा, आपका बच जाता है तीसरा ऑप्शन दीप धन अवली। ठीक है, और चौथा है दीप धन अवली। तो दीप धन आवली और अवली में से कौन सा सही आंसर होगा, तो दीप धन आवली ये भी आपका गलत हो जाएगा, दीप धन अवली बराबर दीपावली। तो ये चौथा वाला जो ऑप्शन होगा वही इसका सही आंसर होगा। अवली का अर्थ यहाँ पर होता है पंक्ति, तो दीपों की पंक्ति। ठीक है, तो दीप धन अवली चौथे वाले ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पुनः धन विवाह में संधि होगी। पहला है पुनर्विवाह, दूसरा है पुनर्विवाह, तीसरा है पुनर्विवाह और चौथा है पुनर्विवाह। ठीक है, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब र का उच्चारण होता है तो वो अगला जो वर्ण है उसके ऊपर वहां पर हम उसका र का उच्चारण करते हैं। जैसे पुनर्विवाह, तो पुनर्विवाह, तो र का उच्चारण हो रहा है तो हम व के ऊपर इसका र का उच्चारण करेंगे। ठीक है, र को लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका पुनर्विवाह पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, दूसरा ऑप्शन अशुद्ध लिखा है, तीसरा भी आपका गलत लिखा है, चौथा वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही लिखा है, शुद्ध शब्द है पुनर्विवाह। तो चौथा वाला ऑप्शन होगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि पुनः धन विवाह में संधि होगी तो पुनर्विवाह। अगला प्रश्न है, दिगंबर में संधि विच्छेद होगा, दिग्धन अंबर, दिग्धन अंबर, दिग्धन अंबर या दिग्धन अंबर। तो दिग्धन अंबर होगा, यानी कि जो दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही इसका सही आंसर होगा, और ये व्यंजन संधि का
उदाहरण होगा। इसमें कचट तप का नियम लगता है, ठीक है, कचट तप का यहाँ पर नियम लगेगा। तो क आधा क ग में आपके परिवर्तित हो जाएगा, तो ना तो यहाँ पर आपका ग वाला यानी कि पहला जिसमें ग का उच्चारण हो रहा है दिग्ध नंबर वो सही होगा, ना तीसरा सही होगा और ना ही चौथा सही होगा। दिक धन अंबर बराबर दिगंबर, दूसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही इसका सही आंसर होगा। और इसमें कौन सी संधि होगी, तो व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न है अन्न धन अभाव में संधि होगी, यानी कि कौन सा शब्द बनेगा, संधि विच्छेद करके दे रखा है हमको। तो अन्नाभाव, अन्न भाव, अन्याभाव या अन्न अभाव, तो ये तीनों आपके हो जाते हैं अशुद्ध। अन्न धन अभाव, तो अन्न में से यहाँ से न में से क्या निकला आपका, न में से निकला अन्न और यहाँ से भी वापिस से क्या निकला तो और के योग से क्या बन गया आपका बड़ा आ। तो यहाँ पर अन्ना, अन्ना भाव, इसका जो पहला वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, रामायण शब्द का संधि विच्छेद हमको बताना है। तो रामः धन यण, ये गलत हो जाएगा। रामः धन अयन, रामाधन अयन और रामधन अयन, ठीक है, तो आपके तीनों गलत हो जाएंगे। रामधन अयन जो चौथा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा सही आंसर होगा इसका, ठीक है, कि यहाँ से निकला राम और यहाँ से फिर से निकला तो और से क्या हो जाएगा बड़ा आ, तो रामा, बड़े आ का उच्चारण हो रहा है, तो रामधन अयन रामायण हो जाएगा। चौथा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है, अन धन अंत में संधि है। तो सिंपल सा प्रश्न है, ना तो अनंत अनंत आएगा, ना ही अनह अंत आएगा और ना ही अनुअंत आएगा। अन धन अंत बराबर अनंत होता है, तो दूसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा सही आंसर होगा। अगला 10वां प्रश्न है, नाविक में संधि विच्छेद होगा। नो धन इक, ना धन इक, नो धन इक या फिर आपका ना धन विक। तो नाविक में संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो आपका नाविक में जो संधि विच्छेद होगा, ना धन इक नाइक हो जाएगा, ये तो कुछ भी नहीं होगा, तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। नो धन इक नाविक नहीं होता, तीसरा भी गलत होगा। ना धन विक, तो ये आपका ना धन विक कोई संयोग नहीं है कि आप इसको डायरेक्ट लिख देंगे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नो धन इक बराबर होता है नाविक, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, स्वागतम में कौन सी संधि होगी, विसर्ग, गुण, यण या इनमें से कोई नहीं। तो स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सु धन आगतम, क्या होगा सु धन आगतम बराबर क्या हो जाएगा आपका स्वागतम। तो इसमें कौन सी संधि होगी आपको पहचानना है या बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो फिर से आपको भी हमने आपको बताया, इसमें ना तो कोई विसर्ग आ रहा है ना इसमें गुण संधि आएगी, क्योंकि इसमें ओ का उच्चारण नहीं हो रहा है, अर भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो होगी एकमात्र ऑप्शन बचता है तीसरा, चौथा ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। यण संधि इसमें होगी सुधन आगतम, तो स्वागतम। उ और आ मिलके व में परिवर्तित हो जाते हैं, वहां यण संधि होती है, तो यहाँ पर वही हुआ है, यण संधि इसका सही आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गिरीश में संधि विच्छेद होगा। गिरिधन ईश, गिरिधन ईश, गिरिधन ईश और गिरधन ईश में शुद्ध आपको पहचानना है। तो 12वें प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये आपके पटवारी की परीक्षा में पूछा गया है 26 दिसंबर को, ठीक है, 26 दिसंबर पटवारी की परीक्षा में ये आपका पूछा है 2017 में। तो गिरीश में संधि विच्छेद होगा, यानी गिरीश जो दे रखा है उसका संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखते हैं इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो गिरीश में जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपका ये। तो गिरीश का यदि संधि विच्छेद देखें तो गिरी धन इश बराबर क्या हो जाता है गिरीश। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही लिखा हुआ है वो आपको देखना है। तो गिरी धन इश, तो आपका यहाँ पर गिरी यानी क्या होता है पर्वत, तो गिरी किस प्रकार लिखा जाता है, तो गिरधन इश, ये वाला ऑप्शन तो यहाँ से हट जाएगा। गिरिधन इश, इसमें बड़ी ई की मात्रा आएगी ई में, तो ये वाला ऑप्शन भी हट जाएगा। अब दो ऑप्शन में से हमको आंसर बताना है। तो गिरिधन इश, तो यहाँ पर तीसरा वाला में जो आपकी बड़ी की मात्रा है ये भी अशुद्ध है, पहला ऑप्शन है वही हमारा सही आंसर होगा, गिरिधन इश बराबर हो जाएगा गिरीश। अगला प्रश्न है, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, अतएव में संधि होगी। अतएव में कौन सी संधि होगी, गुण, व्यंजन, यण या विसर्ग। तो ना तो गुण होगी, ना व्यंजन होगी, ना यण होगी, इसमें विसर्ग होगी। अतः धन एव बराबर क्या हो जाएगा आपका अतएव।
ठीक है, तो यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। अगला प्रश्न है अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अन्वय का संधि विच्छेद बताना है तो यहाँ पर अनुधन एव गलत हो जाएगा, अनधन वय गलत हो जाएगा, अनु में बड़े उ की मात्रा धन अय ये भी गलत हो जाएगा, अनुधन अय जो चौथा वाला ऑप्शन है बिल्कुल शुद्ध लिखा है वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि अनुधन अय बराबर अन्वय होगा। 15 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 15वां आशीर्धनवाद में संधि होगी। आशीर्वाद गलत लिखा है, आशीर्वाद सही लिखा है, आशी में छोटी की मात्रा लगा दी गलत लिखा है, और आशीर्वाद ये भी गलत लिखा है। तो आशीर्वाद किस प्रकार लिखा जाता है, शुद्ध शब्दों के चयन में भी आता है, तो जो दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा शुद्ध विकल्प है, वही हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है सदैव में संधि विच्छेद होगा। सदाधन एव सदाधन बड़े की मात्रा, ठीक है, सदधन एव और सताधन एव गलत हो जाएगा, सदधन एव गलत हो जाएगा, सदाधन एव में बड़े की मात्रा नहीं आएगी गलत हो जाएगा, सदाधन एव बराबर हो जाएगा सदैव। पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है आपकी ये, इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो तन धन तन्मय में कौन सी संधि होगी, ठीक है, व्यंजन विसर्ग स्वर या इनमें से कोई नहीं। तो तत धनमय बराबर हो जाता है तन्मय, ठीक है। तो त धनमय, तो यहाँ पर देखते हैं हम तत धनमय बराबर क्या हो जाएगा आपका तन्मय, बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा आपका तन्मय। क्या होगा बराबर, यहाँ पर तन्मय लिखा है ये आपका सही होगा तत धनमय। तो इसमें आपके त किस में परिवर्तित हो जाता है, तो न में। तो यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि होगी, ना ही विसर्ग होगी, ना ही स्वर होगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, उसी के साथ जाएंगे। चौथा भी गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत होगा और दूसरा भी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प चुनना है। पावक को किस प्रकार हम तोड़ेंगे, यानी किस प्रकार उसका विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद यानी संधि को तोड़ना, ठीक है। तो पोधन अक, पाधन आवक, पवधन अक और पावधन अक। तो पावधन अक गलत हो जाएगा, पवधन अक गलत हो जाएगा, पाधन आवक ये भी गलत हो जाएगा। पोधन अक बराबर क्या हो जाता है आपका पावक, यही हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। पहले वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है सत्याग्रह में आपको बताना है संधि विच्छेद करके। तो सत्य धन ग्रह गलत हो जाएगा, सत्य धन आग्रह, सतधन आग्रह और सत्याधन आग्रह गलत हो जाएगा, सतधन आग्रह गलत हो जाएगा। सत्य धन आग्रह बराबर होता है आपका सत्याग्रह। तो दूसरा वाला ऑप्शन जो रहेगा वही हमारा सही आंसर होगा इस प्रश्न का। अगला आज का आखिरी प्रश्न है महोदय में संधि विच्छेद कौन सा होगा। महान धन दय, महाधन दे, महाधन आदय या महाधन उदय। तो यहाँ पर महान धन दय ये गलत हो जाएगा, महाधन दे भी गलत होगा, महाधन आदय, महाधन उदय बराबर महोदय, ठीक है। यहाँ से आ निकल रहा है, क्या निकल रहा है यहाँ से महा, तो आ यहाँ से उ, इन दोनों का उच्चारण क्या हो जाएगा आपका ओ में, ओ, आ धन उ बराबर ओ, तो महोदय। तो यहाँ पर आपका जो चौथा वाला ऑप्शन रहेगा वही इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न थे, ठीक है। ऐसी ही सीरीज आपकी चल रही है। यदि आपने समास की क्लास नहीं देखी, 4 क्लास हो चुकी है, वर्णमाला की क्लास नहीं देखी, 4 क्लास हो चुकी है, तो इसी चैनल पर आप वहां पर देख सकते हैं। आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपके 1 2 3 4 1 2 3 4 इस प्रकार सीरियल वाइज आपको क्लास मिल जाएगी, तो वो भी आप देख सकते हैं, वहां से कवर कर सकते हैं। आज पहली क्लास थी संधि की, और अगली क्लास में अगले 20 प्रश्न आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। धन्यवाद।